हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 का। ठीक है ना। इससे पहले अगर आपने 4.1 और 4.2 नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, साइड में भी आ रहा होगा वीडियो सजेशन में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब 4.3 में हमारा नॉर्मल क्या है कि रियल रूट्स के बारे में बात हो रही है। रियल रूट्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स की वैल्यू निकालना। ठीक है ना। नॉर्मल हमारा चैप्टर कहते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म क्या होती थी हमारी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी शुरू में 4.1 और 4.2। ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन ये होती थी, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यानी इसमें x की वैल्यू कितनी निकल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यू निकल सकती है। x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है ना भाई। ज्यादा से ज्यादा और कोई तो है नहीं आंसर में, 3 तो आ नहीं सकती, 2 वैल्यू पॉसिबल है। तब इसके रियल रूट्स मतलब क्या हो सकते हैं कि x की वैल्यू कब कब निकल सकती है और कब कब नहीं निकल सकती है। ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि वैल्यू जब निकल सकती है और कब नहीं निकल सकती है। उस नेचर ऑफ रूट्स का नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया गया? डिस्क्रिमिनेंट। अभी हम इसको पूरा बताते हैं। देखिए देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट का नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डी हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसको हमारे डी से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, डी से डिनोट किया गया है। अब इस डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है हमारा डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना। अब ये कहाँ से आ गया? बी ए सी, ये कहाँ से आ गया? देखो हमारी फॉर्म क्या होती थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है ना। तो इसमें से देखो ये जो बी है ये है हमारा, ए का जो वैल्यू है वो ये है, और सी जो है हमारा ये है। ठीक है, नॉर्मल तो जो वैल्यू है वही यहाँ पर दे रखा है। अब इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, मतलब क्या कहता है? देखो ये कहता है कि जब डी की वैल्यू जो है हमारी जब 0 से जब छोटी हो तब एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी नो रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है ना, ये कहता है हमसे। अच्छा, अब जब d की वैल्यू हमारी क्या हो? जब 0 के बराबर हो तब क्या होंगे भाई कि 2 इक्वल एंड रियल रूट्स निकलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स निकलेंगे। मतलब यानी जो x की जो दोनों वैल्यू निकलेगी ना वो दोनों वैल्यू सेम निकलेगी। जैसे अगर x की वैल्यू दूसरी एक 2 निकली है तो दूसरी भी क्या निकलेगी? 2 निकलेगी, सेम निकलेगी। अगर एक -5 निकली है तो दूसरी भी क्या निकलेगी? -5 निकलेगी। और फर्स्ट वाले में क्या? नो रिजल्ट्स, मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि x की वैल्यू सॉल्व ही नहीं, मतलब x की वैल्यू बचेगी नहीं। कोई नंबर बच जाएगा लेकिन x बचेगा नहीं, x कट जाएगा कहीं ना कहीं जाके। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये होती है कि d जो है वो 0 से बड़ा हो। तब क्या होता है? तब जो हमारे रियल रूट्स होते हैं कहते हैं टू डिस्टिंक्ट हो जाता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन जाते हैं हमारे। मतलब कि कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, 2 अलग अलग। जैसे मैंने एक 5 निकली, दूसरी 2 निकली, हो सकता है कि -2 निकले, एक दूसरी 5 निकले, है ना। तो कोई भी 2 वैल्यू अलग अलग निकल सकती है। ठीक है, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है ना, वो यहाँ पे सॉल्व करके मैं पता चल जाएगा कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, या 0 के इक्वल है। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.3 हमारे इसी पर बेस्ड है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया। तीसरा अब अपने ये 2 पार्ट देख लो, तीसरा पार्ट आप खुद पे खुद कर लोगे। देखो कैसे करना है। अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स बताने हमें। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि डी वाला कंडीशन, डी की वैल्यू क्या बनेगी। देखो नॉर्मल क्या हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें डी का फॉर्मूला लिख देना। चलो यहाँ पे डी का फॉर्मूला पहले वैल्यू देख लेते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 2 है। ठीक है ना। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है? -3 है। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 5 है। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा नेचर ऑफ रूट्स पता करने का? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो अच्छा b की वैल्यू कितनी है? -3 है, -3 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, 4। फिर a की वैल्यू कितनी है? 2 है। c की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है ना। 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का माइनस, 4 2 8, और 8 5 कितना हो गया भाई? 40 हो गया। तो 9 - 40 करेंगे तो छोटे में से बड़ा करेंगे तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना। तो डी देखो भाई कितना गया? माइनस का क्या आ गया हमारा? 31 आ गया। तो देखो क्या आ गया? डी जो है हमारा 0 छोटा हो गया ना। 0 से छोटा कब होता है? जब नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो डी क्या हो गया भाई हमारा? डी जो है हमारे 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है ना। जब छोटा हो जाता है तब क्या होता है? नो रियल रूट्स होते हैं भाई। ठीक है ना। तो बस लिख दिया हमने कंडीशन की नो रियल रूट्स है, बस इतने तो बताना था मैं। हो गया हमारा। अब ऐसे सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या वैल्यू देखो तो क्या दे रखी है? ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू हमसे दे रखी है -4√3, और सी हमसे दे रखा है हमें 4। ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। ठीक है ना। अब देखो कैसे डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है? -4√3 है, तो उसका स्क्वायर कर देना है -4। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है ना। अच्छा, -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाता है। ठीक है,
तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने आपको पहले बता रखा, जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन हमें कभी काट के नहीं दिखाएंगे, हमें हमेशा माइंड में मान लेना है कि हाँ स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो अच्छा रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, तो 16 3 जा कितना हो गया अभी, तो 16 3 जा कितना हो गया 48 हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 48, ठीक है ना, माइनस का माइनस। अच्छा 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, ठीक है ना, तो ये भी 48 हो गया। अच्छा बताओ 48 माइनस 48 कितना होगा भाई, यहाँ से 0 होगा। अच्छा तो डी तो हमारे 0 के इक्वल ही आ गया, तो हमारी क्या होगी कंडीशन, क्या होगी कि 2 रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, हमारी कंडीशन बन जाएगी 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना, तो जो x की जो दोनों वैल्यू होगी वो सेम सेम होगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो पहला दूसरा पार्ट हो गया, ऐसे ही आप तीसरा पार्ट ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया खत्म। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट तो आप तुरंत ही कर सकते हो क्योंकि आप सेकंड पार्ट समझ जाओगे, तो फर्स्ट तो आप तुरंत ही कर लोगे। देखो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में तो नॉर्मल ही है, देखो सेकंड की हमें बात करें, ये देखो इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देखोगे तो वो फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो आप वो तो उसको तुरंत कर देंगे, उसमें तो वैल्यू लिखेंगे, बस फॉर्मूला में डालेंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लेकिन इसमें फॉर्म में नहीं, पर इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, यानी जो k दिख रहा है उसमें k की वैल्यू निकालने की, क्या निकलेगी। अच्छा ठीक है, कह रहे कि ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, उसमें k की वैल्यू निकालनी है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब क्या है कि 2 इक्वल रियल रूट्स है। 2 इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा जब डी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, जब तो होते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना। अच्छा डी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, 20 को माइनस 4ac होता है। तो abc की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये फॉर्म में नहीं दे रखा, पहले इसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा। फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहले इसके अंदर ना मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो kx की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे kx स्क्वायर हो जाएगा, kx की जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2kx हो जाएगा, और प्लस का 6 तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो ये फॉर्म में बन चुका है। अब देखो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से k हो जाएगी, ठीक है ना, और b की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी, माइनस का 2k बनेगी, ठीक है ना, x के बगल वाला, और यहाँ पे x स्क्वायर के बगल वाला k, ठीक है ना। और c की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से 6 बनेगी, ठीक है ना। तो a b c की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल चुकी है, और हमें कंडीशन में ये दे रखा था कि d जो है 0 के इक्वल है, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट्स है। 2 इक्वल रियल रूट्स जब होते हैं जब हमारी d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अच्छा d का फॉर्मूला कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, यहाँ पर 0 तो चल ही रहा है। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से b की वैल्यू है माइनस का 2k, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k है, 6 की c की वैल्यू 6 है, यहाँ पर इक्वल टू में 0 तो चल ही रहा है। अच्छा माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा भाई, ठीक है, माइनस। अच्छा इस सब की मल्टीप्लाई करो, 4 से 24 और k भी चल रहा है तो 24k हो जाएगा ये, ठीक है ना भाई, इक्वल टू में 0 चल रहा है, ठीक है। इस 24k को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है ना, इस 24k को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू में 24k चल रहा है। अच्छा देखो एक k से एक k कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 4k बचा, तो 4k इक्वल टू 24 बचा, तो यहाँ से 4 को 24 से कट सकता है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, तो हमारा आंसर हो गया सॉल्व। ये निकाला तो k की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही आप फर्स्ट वाला कर सकते हो, d की वैल्यू 0 इक्वल रख देना, उसमें डायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है, तो फॉर्म बनाने की टेंशन नहीं, abc की वैल्यू लो फॉर्मूले में डालो निकल जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, देखिए पढ़ लेते हैं कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब किस तरीके से मैंगो का पेड़ लगाया जाए, नॉर्मल की बात की जाए रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल हो, जो उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के डबल हो, ठीक है ना, और फिर जो उसका जो एरिया है वो 800 मीटर हो। तो क्या नॉर्मल क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो का जो पेड़ होता है, मैंगो की जो फसल कैसे ना, मैंगो का जो पेड़ है वो रेक्टेंगुलर डिजाइन में लगाना, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके पॉसिबल हो सकता है कि जो उसकी लेंथ हो वो ब्रेथ के डबल हो, और जो उसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताओ। तो देखो देख लेते हैं, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है इसमें। पहले क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे भाई, ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। मान लो मैंने ब्रेथ को मान लिया है x, ठीक है ना, x। अब लेंथ ने क्या बोला था, लेंथ क्या है ब्रेथ से डबल है। अब ब्रेथ का डबल लेंथ कितना हो जाएगा भाई, लेंथ ब्रेथ का डबल, ये तो बोलता था लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल, इसका डबल कितना होगा भाई 2x हो जाएगा लेंथ, ठीक है, डबल कर दिया मैंने। अब क्या बोल रखा था कि इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें कितना दे रखा है 800 दे रखा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है भाई L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है ना। अच्छा L की वैल्यू कितनी है 2x है, B की वैल्यू कितनी है x है, 800 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया भाई 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 800, ठीक है ना। अच्छा बट मैं 2 को यहाँ पर डिवाइड में भेजूंगा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी भाई,
एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2, 800 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को मतलब भेजेंगे, क्या लीजिएगा रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स का जो कितनी है 400 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया रूट। अब देखो रूट निकालने की मैंने आपको टेक्निक पहले ही बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान है, देखो अब 0 0 छोड़ दो फिलहाल के लिए, आप 4 पर देखो, 4 पर नोटिस करो, 4 का तो 2 होता है हमारा, ठीक है 2, और डबल 0 में से एक 0 बाहर जाएगा तो हमारे रूट के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है ना, ठीक है। ये तो नॉर्मली हो गया सॉल्व, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 20। अच्छा एक्स की वैल्यू 20 है तो क्या 20 को मैं अगर यहाँ डाल दे तो देखो कितने आ जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू कितनी 20 है तो ये कितना हो गया भाई 20 इंटू 2 कितना हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। ये 40 मीटर, ये आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ आपकी 20 मीटर है, लेंथ आपकी 40 मीटर, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे निकल रही है। अगर ये मान लो कि ये नहीं निकलनी होती तो कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे, वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो पाई, इससे वैल्यू निकल पाती, ठीक है ना। इसलिए तो क्वेश्चन तो आसान था, इसमें निकल गई, तो क्या है इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है यहाँ पे, देखो है ना, इट इज पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल है तो नॉर्मली हो गया सॉल्व, ठीक है ना। चलिए अब इसका करते हैं। हमने क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन 4 क्या कहता है हमसे, इट इज मतलब ये पॉसिबल है सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, देखो भाई कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 27। कह रहे हैं कि कोई दो दोस्तों की जो एज है उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो उनका जो सम है वो 20 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। फिर हमसे कहता है कि 4 साल पहले उनकी जो एज की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 आता है। क्या ये पॉसिबल है, चलिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम करते हैं लेट करते हैं। लेट मैंने क्या कर लिया, मान लो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो मेरे पहला कोई जो दोस्तों का उसकी एज हम मान लेते हैं, नहीं मालूम है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा दोस्त है तो उसको हम क्या कर लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी भाई वाई हो गई, ठीक है ना। ईयर्स लिख लो, एक्स ईयर्स, वही हो गया वाई ईयर्स आपका, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करें, दो दोस्तों की जो मतलब जोड़ते हैं, मतलब उनकी एज का जो सम है वो कितना है भाई 20 ईयर्स है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। अब क्या कह रहा था कि 4 साल पहले, अच्छा अभी की एज इनकी कितनी है एक्स ईयर्स है, तो 4 साल पहले इनका कितना होगा भाई x माइनस 4 होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। 4 साल पहले, और इसका जो दूसरा दोस्त है इसकी एज भी कितनी होगी 4 साल पहले, y माइनस 4 मतलब कमी 4, अगर वो भी 10 साल का हुआ फॉर एग्जाम्पल तो 4 साल पहले उसकी एज 6 साल होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा तो इनके मैंने 4 साल कम कर दिए, ठीक। अब करता है कि 4 साल पहले जो इनकी जो एज थी उनका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई 48 है। क्या ये पॉसिबल है, चेक करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना यहाँ पे x और y में चल रहा है, 2 वेरिएबल में चल रहा है, और हमारे ये जो चैप्टर क्या चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल में चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी मेरी, x की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस वाई, ठीक है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, मान लो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे, तो y की x की जगह पर ने कर दिया 20 माइनस वाई कर दिया, यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है ना। y माइनस 4 यहाँ पे चल ही रहा है इक्वल टू में 48, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो 20 में से 4 का कितना बचा भाई 16 माइनस का y बचा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना चल रहा है y माइनस का 4 चल रहा है, यहाँ पे कितना हो गया 48 तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले 16 की y से कराएंगे, फिर 16 की 4 से कराएंगे, ठीक है। 16 की y से कराएंगे कितना जाएगा भाई 16y आ जाएगा, फिर 16 की जब 4 से कराएंगे कितना जाएगा माइनस का 64 आ गया, ठीक है। अब इस y की करा दो मल्टीप्लाई, y की जब इससे कराएंगे कितना जाएगा माइनस का y स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। और इस माइनस की जब इससे कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और y की जब 4 से कराएंगे तो 4y, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 48 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 16y प्लस 4y, ये तो मेरा होगा 20y, ठीक है ना। ये माइनस का y स्क्वायर तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस 64 को ना मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो 48 प्लस 64 भाई कितना हो गया, 48 प्लस 64 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 112 हो जाएगा, क्या 112 हो जाएगा आपका यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। तो 100 आपका 12 हो गया यहाँ से, ठीक है ना। तो 20y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 112 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आधा क्वेश्चन हम इधर कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को भी ना उधर भेज देता हूँ कि मेरा जो स्क्वायर वाला टर्म है अगर वो क्या बोलते हैं पॉजिटिव रहता है तो ज़्यादा सही रहता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो उसको मैं सबको उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई 0, वाई स्क्वायर माइनस का उधर जाकर कितना हो गया भाई प्लस का हो गया, ये प्लस का उधर जाकर कितना हो गया माइनस का हो गया 20y, ठीक है ना। और ये तो हमारा कितना प्लस का तो था ही हमारा। अच्छा अब यहाँ पे कितना बचा 0 बचा, तो 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखते हैं,
अच्छा, अब इसको चेक करना सिचुएशन सही है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है, अगर वैल्यू निकल जाएगी तो सही है, अगर वैल्यू नहीं निकलेगी तो नहीं है हमारा। देखो नॉर्मल सी बात है, देखो कंडीशन पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, नेचर ऑफ रूट से करेंगे। देखो डी की वैल्यू हम चेक करेंगे। डी की वैल्यू अगर नॉर्मल सी बात है 0 आ रहा हो तो भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है ना। और अगर 0 से बड़ी आ रही होगी तो भी हमारा पॉसिबल है, नॉर्मल सी बात है। अगर डी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो वैल्यू तो निकलेगी, वैल्यू जब निकलेगी नहीं तो सिचुएशन नहीं है वैलिड। तो डी का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 स्क्वायर कर दिया भाई। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, ठीक है ना। अच्छा 20 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 400 हो गया माइनस, ठीक है ना। अच्छा 4 12 जा कितना हो गया, यहाँ से 48 हो गया, ठीक है ना। तो 400 माइनस 48 कर दो, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 352 आ जाएगा शायद, ठीक है ना। तो 352 आ गया यहाँ से मेरा डी की वैल्यू, ठीक है ना। तो यानी जो डी की जो वैल्यू है 352 है, यानी पॉसिबल है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा पॉसिबल है तो ये निकल सकता है हमारा, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए इसको। अच्छा, हमसे एक गलती हो गई है यहाँ पे, एक गलती हो गई हमसे, क्या कि 12 नहीं, यहाँ पे 112 है। तो ये 112 था ना, तो ये 112 हो गया, सॉरी। तो 112 की जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 448 आ जाएगा, 448 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो अब इसकी जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये माइनस में आ गया हमारा, ये हमारा माइनस में आ गया 48, ठीक है ना। तो अच्छा तो माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया तो कंडीशन तो बनेगी नहीं। तो हमारे क्या है डी जो हमारे क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो क्या है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, नो रियल रूट से सिंपल है। तो ये नो रियल रूट्स का मतलब कि वैल्यू निकल नहीं सकती इसमें। जब वैल्यू नहीं निकल सकती सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैंने लिख दिया इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन 5 हमसे क्या कहता है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को हम डिजाइन कर सकते हैं कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर निकले, और अगर ये पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकाल के बताओ। तो मैंने आपको नॉर्मली बता रखा है, हमने 4 चैप्टर में बता रखा है, मैंने आपको 3 चैप्टर में बता रखा है कि जो चीज़ फाइंड करने के लिए कहे उस चीज़ को हमेशा लेट कर लेता है। तो जो लेंथ है मुझे पता नहीं है, x मान लेते हैं। ब्रेथ भी मुझे पता नहीं है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, y मान लेता हूँ, ठीक है, y हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमसे पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर देखो भाई, पेरीमीटर तो हमारे क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है भाई, 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 2 × l+b होता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो अच्छा 2 से मेरे 80 कट जाएगा 40 टाइम्स में, ठीक है ना। l की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, y है। तो x + y = 40 है, मेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई है, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा था हमसे, एरिया कह रहा था। अच्छा एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है भाई, हमें 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला l × b, ठीक है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, l की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है y, तो ये कितना हो गया 400 हो गया। नॉर्मली ये थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, x की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे x + y = 40 है, तो x या y की कोई भी वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 40 - y हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कर दो, इसको पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको सेकंड में पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। जैसे मान लो मेरी, ये मान लो मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें डाल दो भाई सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x चल रहा है यहाँ पे, सॉरी x की जगह पे कितना आ गया भाई, 40 - y आ गया, और y तो यहाँ पे हमारा चल ही रहा था 400। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, 40 की जब y से करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 40y आ जाएगा, और जब y किससे करेंगे, माइनस का y² = 400, ठीक है ना। इन सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बचेगा 0, जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा सबको उधर भेज देते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 0, ठीक है ना। यहाँ कितना बचेगा भाई 0, ठीक है। तो यहाँ तो कितना बचा, यहाँ पे तो 0 बचा, तो सबको मैं उधर भेज रहा हूँ। तो ये 40y है तो उधर कितना जाएगा, माइनस का 40y हो जाएगा, y² माइनस का उधर कितना हो जाएगा, प्लस का y², ये 40y प्लस का उधर जाके माइनस का 40y, और वहाँ पे तो प्लस का 400 हमारा चल ही रहा है, ठीक है ना। और इक्वल टू यहाँ तो बचा 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, वही डी का फॉर्मूला लगा के, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40 है, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 400 है, ठीक है ना। तो डी का मैंने फॉर्मूला लगाया b² - 4ac, ठीक है ना। अच्छा तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 40 है, तो -40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है 400 है, ठीक है ना। तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1600 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 हो गया, ठीक है ना। अच्छा 4 की मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा ये भी। तो यानी जो भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यानी क्या है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये वैल्यू निकल सकती है। तो इसे कैसे निकालेंगे भाई,
फैक्टराइज कर दो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा दो। मैंने आपको बता रखा है 4.2 में, है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा दो या फैक्टराइजेशन कर दो। तो नॉर्मली क्या करेंगे, मेरे को यहाँ फैक्टराइजेशन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको फैक्टराइजेशन करके बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पे फैक्टराइजेशन। कितना है भाई, वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस का 400 इक्वल टू में 0 चल रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, या फिर देखो मैं आपको नॉर्मली बताऊं, यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता था हमसे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अच्छा एक बार बताओ, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है, ये तो आप निकाल चुके हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। अच्छा बी कितना है यहाँ पे, माइनस का तो माइनस चल रहा है, बी कितना था यहाँ पे, बी मेरा माइनस का 40 था, तो माइनस का 40 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस माइनस। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है ना, यहाँ चल रहा है 2। अच्छा ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे 1 ही रहने दो, ठीक है ना। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे कि हम एक्स में चल रहे हैं, यहाँ तो वाई में था आंसर, तो कोई नहीं, तो एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स इक्वल टू माइनस बी। चाहे इसके यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो रख देना, जैसे यहाँ पे वाई में वेरिएबल चल जाता है, मैंने वाई में रख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ठीक है भाई, देखो उसको करते हैं। वाई इक्वल टू चल रहा था, अच्छा माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 40 हो गया, प्लस माइनस। अच्छा ये जो 0 है, 0 का तो कुछ होता ही नहीं, ऐसे रहने दो, ठीक है ना। 2 1 जा 2, तो प्लस वन, जब 0 को जब प्लस करो या माइनस करो रहेगा तो 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वैल्यू बन जाएगी, एक तो 40 बनेगी, 40 का पॉइंट यहाँ कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 20, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 आ गई यहाँ से, ठीक है। जब प्लस करो या माइनस करो वैल्यू तो 40 रहेगी ना, तो उसको 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। अब वाई की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ रख दो आप, कितना आ गया भाई, वाई की वैल्यू कितनी है 20 है, तो अगर मैं यहाँ रख दूँ अगर 40 माइनस 20 तो कितना आ गया भाई, एक्स पे कितना आ गया 20 आ गया। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई आपकी 20 मीटर और ब्रेथ भी आ गई आपकी 20 मीटर, ठीक है। इसको यहाँ लिख देना कि पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट में डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में डाला, तो x की वैल्यू 40 माइनस 20 हो गई इक्वल टू 20, तो लेंथ और ब्रेथ हमारा निकल गया, x और y, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ को माना था, तो लेंथ और ब्रेथ निकल गया। तो इसी के साथ भाई हमारे ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म, 4 चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपने 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे 1 2 3 तीनों चैप्टर कंप्लीट करा दिया, और इसी के साथ आपका 4 भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करने वाले नेक्स्ट चैप्टर हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर भाई देखो मैं क्या करना है, सिंपल सी बात है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ 10th का, ठीक है ना। तो आप जाओ तो क्या करना है आपको पूरा, इस पर ना मेरे को बेस्ट वे तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा NCERT एग्जाम्पलर के, मैं आपको यहाँ पे MCQ सीरीज भी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियोज़ बहुत सारी वीडियो आने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।